रात के 10 बज रहे थे। ज्ञान भाई का जिगरी दोस्त शुभम उसे किडनैप करके अपने अड्डे पे ले जा रहा था। इधर ज्ञान भाई के पापा ज्ञान को खोज रहे थे, लेकिन काफी खोजने के बाद भी उन्हें ज्ञान भाई नहीं मिला। ज्ञान के पापा रोने लगे। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने सुबह में उसे जैकेट नहीं दिला के दिया था, इसलिए ज्ञान चला गया है। लेकिन उन्हें मालूम ही नहीं था कि शुभम ने ज्ञान को किडनैप कर लिया है। शुभम ने ज्ञान को अपने अड्डे ले जाकर बोला, देख ज्ञान, मैं अब जो बोलूंगा वो तुझे करना होगा, क्योंकि अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो तेरे पापा को ऊपर वाले के पास भेज दूंगा। मजबूरी में ज्ञान को शुभम की बात माननी पड़ी। शुभम ने ज्ञान को अपने सीक्रेट प्लेस पर लेकर गया। वहाँ तरह तरह की बंदूक रखी हुई थी। शुभम ने बोला, ये ले कट्टा, और तुझे कल एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का गेम बजाना है जिसका नाम फटीचर लाल है। कल भर में ये काम हो जाना चाहिए, और हाँ, ये मत सोचना कि मैं तुझे अकेला भेज दूंगा तो तू मेरे चंगुल से भाग जाएगा। अगर तूने गद्दारी करी तो तुझे और तेरे बाप को ऊपर भेज दूंगा। ज्ञान भाई रोते रोते हाँ बोल दिया। इधर ज्ञान के पापा पूरी रात ज्ञान को खोज रहे थे, लेकिन ज्ञान मिला ही नहीं। ज्ञान के पापा पुलिस स्टेशन भी गए, लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि अरे आज कल के बच्चे हैं, आवारागर्दी कर रहे होंगे, चिंता मत कर, अपने आप तेरा बेटा घर चला आएगा। ज्ञान के पापा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ कह भी नहीं सकते थे। दिन बीत गया, रात बीत गई, सुबह हो गया, लेकिन ज्ञान का कुछ अता पता नहीं चला। लोग बोलने लगे कि अरे रमेश्वर भाई, हमने पूरा शहर छान मारा, लेकिन तुम्हारा बेटा नहीं मिला। समझ जाओ कि तुम्हारा बेटा मर गया। ज्ञान के पापा ने भी इसे ही सही मान लिया। इस बात के 20 साल बीत गए। अभी तक ज्ञान बहुत बड़ा हो गया था। शुभम ने उसे बहुत खतरनाक गुंडा बना दिया था। अभी तक ज्ञान 1000 से ज्यादा लोगों का गेम बजा दिया था, लेकिन ज्ञान आज तक शुभम से बदला लेने के फिराक में था, क्योंकि 20 साल से वो अपने पापा से नहीं मिला था, और उसकी वजह से न जाने कितने लोग मारे गए थे। एक दिन की बात है, शुभम ने ज्ञान को बुलाकर बोला, अरे ज्ञान, आज एक बहुत अमीर इंसान का गेम बजाना है। वो अरबपति है। अगर हमने उसको मार दिया तो हम लोग माला माल हो जाएंगे। ज्ञान के सब्र का घड़ा पूरा भर गया था। अब उसे ये सब खून खराबा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसीलिए ज्ञान ने सोच लिया कि आज आर या पार, आज इस शुभम के बच्चे से बदला लेना है। ज्ञान उस अरबपति को मारने के लिए चल दिया, लेकिन उसका मकसद उस अरबपति को नहीं बल्कि शुभम को मारना था। ज्ञान उस अरबपति का गेम बजाने के बजाय आज तक उसने जितना भी पैसा कमाया था, उन सब पैसों की बदौलत अपना एक खुद का गैंग बना लिया। ज्ञान ने पूरा ठान लिया था कि शुभम से बदला लेकर रहना है, लेकिन शुभम के एक आदमी को ज्ञान के इस प्लान के बारे में पता चल गया। उसने बिना टाइम गंवाए शुभम को ये बात बता दी। शुभम आग बबूला हो गया और बोला, अच्छा, इसलिए ये ज्ञान का बच्चा 2 दिन से नहीं आया है, लेकिन ये भूल गया कि इसने किससे पंगा लिया है। जल्दी जाओ और ज्ञान के बाप को टपकाकर ज्ञान के अड्डे पर पहुंचा दो। ज्ञान कट्टे का इंतजाम करके अपने अड्डे पर आया। तभी उसे सामने अपने पापा की लाश दिखाई दी। ज्ञान जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि 20 साल बाद उसने अपने पापा को देखा था, वो भी एक लाश के रूप में। ज्ञान समझ गया था कि ये नीच हरकत शुभम ने की है। अब ज्ञान सिर्फ अपना नहीं, अपने पापा का भी बदला लेने की सोच लिया था। आगे क्या होगा जानने के लिए सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखो पार्ट 3।